देखिए, करण भूषण सिंह को पर्याप्त शिक्षा दी जा चुकी है और वो बहुत परिपक्व हैं और एक बहुत आकर्षण है उनके अंदर आदमी को खींचने का। ये गॉड गिफ्टेड है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया जिसको लेकर के हम लोग प्रसन्न हैं। अब देवी पाटन मंडल की राजनीति युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी के हाथ में जा रही है। 6 बार मैं सांसद हुआ, एक बार पत्नी सांसद हुई। 32-33 साल का सफर संसदीय क्षेत्र में रहा। उसके अलावा लगभग 40-45 साल से हम क्षेत्र की जनता से जुड़े हैं। इस बार का चुनाव किस तरीके से रोचक रहने वाला है? कर्ण भूषण अगर मैदान में है तो जीत का मार्जिन क्या रहने वाला है? और आप आशीर्वाद अगर दे रहे हैं तो एक मिनट, आपका भी वही सवाल है, आपका भी वही सवाल। करण भूषण सिंह को कोई चुनौती नहीं है और ये जो माहौल बनता है ये एक दिन में नहीं बनता है और जो हमने 5 साल इधर या लगातार जो हमने संबंध बना करके रखे हैं, मेहनत करके रखा है, तो उसका फायदा उनको भरपूर मिलने वाला है। और 2,87,000 से पिछला चुनाव के अंतर से हम जीते थे। इस बार हमारा मानना है कि बहुत बड़ी मार्जिन, आप इसको अब कहां तक जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बड़ी मार्जिन, डबल भी हो सकता है। दूसरी बात सर, किसी भी तरीके की चुनौती मानते हैं इस बार, हालांकि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किसी भी तरीके की चुनौती मानते हैं और ये जो चुनाव है आपके चेहरे पे आप मानते हैं कि इस लोकसभा सीट पर? देखिए, किसी प्रकार की कोई भी चुनौती नहीं है। ये 4 तारीख को जब रिजल्ट आउट होगा तो आपको खुद पता लगेगा कि यहाँ चुनाव एक तरफा है और हम कह सकते हैं कि 75% में हम हैं, 25% में सब हैं। और करण भूषण सिंह को हमारे बेटे हैं तो हमारे किए गए अच्छे या बुरे दोनों का उनको फायदा या नुकसान ये मिलता है, पुत्र को मिलता है। लेकिन ये चुनाव हमारा चेहरा तो है ही, लेकिन करण भूषण सिंह में स्वयं बहुत आकर्षण है। आप मिलेंगे, अभी बातचीत करेंगे, आप देखेंगे कि इतना गंभीर बच्चा और शायद आपको देखने में पॉलिटिकल परिवार में मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे। एक सवाल और है कि आपने राजनीतिक गुरु और एक पिता के तौर पर, क्योंकि बहुत लंबा करियर है आपका, कोई टिप्स, कोई उनको सीख दिया है कि एक लंबे करियर के तौर पर वो रह सके फील्ड में? देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं देता ही रहता हूँ। जैसे मैंने बचपन में कहा था, देखिए मुझे तमाम पदवियों से नवाजा जाता, तमाम, मतलब कुछ छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन मैंने एक सीख हमारे गुरु ने दिया था, वो हनुमानगढ़ी के पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे, हरिशंकर दास जी ने। उन्होंने हमसे कहा था, बेटा किसी शरीफ को और किसी गरीब को कभी तकलीफ मत देना, जाने अनजाने हो भी जाए तो उससे माफी मांग लेना। और दूसरा, प्रण करना कि कभी किसी गरीब और शरीफ से आपका कोई झगड़ा ना हो। और ये संस्कार हमने बच्चों में डाला है और हमारे बच्चों में कोई ईगो नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है, पॉलिटिकल परिवार के बच्चों में ईगो आ जाता है कि मैं सांसद का बेटा हूं, मैं तो लैंड क्रूजर से चलता हूं। ये ईगो नहीं है। और आज भी हम लोग गाय भैंस से सबसे जुड़े हैं, खेती किसानी से जुड़े हैं, इसीलिए मैं गांव में रहता हूं। नेताजी, आपने हाल में ही अपने राजनीतिक पारी की समाप्ति की घोषणा की। आपने कहा कि अब संन्यास ले लेंगे, अब तो मैं एकदम खुला महसूस कर रहा हूं। तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि आने वाले टाइम में उसका फायदा आप किसी और भी माध्यम से जुड़ सकते हैं समाज सेवा में, या फिर अपने बेटों को आगे बढ़ाने के लिए उनके मार्गदर्शन में कुछ और भी कार्य? देखिए, समाज में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सुधार की जरूरत ना हो। यहाँ तक कि हमारे लोग या युवा पीढ़ी के आगे भी ये भी नहीं जानते हैं कि लेटना कैसे चाहिए, ये भी नहीं जानते हैं कि श्वास कैसे लेना चाहिए, ये भी नहीं पता है कि 4 बजे सुबह उठने का क्या मतलब है, 5 बजे सुबह उठना क्या मतलब है। तो बहुत सी चीजें हैं। देखिए, मैंने एक
नारा दिया था। पहले मेरा नारा था स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा भरा गोंडा। बाद में उस नारे को बदल करके मैंने कर दिया स्वस्थ देवी पाटन मंडल, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। और लोग नारा देते हैं, मैं उस पर काम करता हूं। जैसे कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि स्कूल कॉलेज है, तो स्कूल कॉलेज मुझे याद है कि एक बार अखिलेश जी थे, जिनके कॉलेज हैं, बहुत बड़े कॉलेज, अभी राज्यसभा मेंबर थे, मंत्री भी थे, देहांत हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप लखनऊ में क्यों नहीं बनाए। हमने कहा देखिए मेरा पर्पज बिजनेस नहीं है, हमारा देवी पाटन मंडल शिक्षा में जालौन के बाद दूसरे नंबर पर था, एक समय था, और उस समय मैंने व्रत लिया था कि इसको आगे लेकर के जाना है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे देवी पाटन मंडल, ये चारों जिले ले लीजिए, कोई भी चाहे सिविल सेवा का कोई रिजल्ट आवे, चाहे नीट का आवे, कोई ऐसा खाली नहीं जाता है। जैसे आज भी मेरे गांव का ही एक मौरिया पीसीएस बना है, मेरे घर के जस्ट बगल दाहिने तरफ जब गेट के पीछे, घर के बगल एक अभी पटीदारी का लड़का आईपीएस बना है, परसपुर की एक लड़की आईएएस बनी है, बहराइच के भी कई लड़के बने हैं। तो ये सब चीजें, हो सकता है मेरा डायरेक्ट कोई वो ना हो, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इस पर काम किया गया है, अभी काम करने की आवश्यकता है। कितनी सीट मांगते चाहते हैं कि इसमें मिलने वाली भाजपा को? नहीं देखिए, मैं ना अखबार पढ़ पाता हूँ, ना मीडिया देख पाता हूँ, 4 फेजेस तो में देखा जाए तो ना मीडिया मैं समाचार पढ़ पा रहा हूँ, ना जो है मैं कैसरगंज में बंधा हूँ। पहले तो आप जानते होंगे कि दो तारीख तक चुनाव, मतलब टिकट को लेकर के ही बड़ा वहां था, मन काफी विचलित था, डिस्टर्ब था। तो इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या अब आपको संतोष है कर्णभूषण सिंह के तौर पर आप अपना राजनीतिक वारिस देख रहे हैं, तो क्या हो गए। भारतीय जनता पार्टी के से आप संतुष्ट हैं इस फैसले से? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया है, और इतने आरोप, यहाँ तक कि टिकट लगने के बाद भी, कल मैं सुन रहा था, कोई टीवी पर डिबेट आ रहा था, उसमें सुन रहा था कि एक प्रवक्ता महोदय थे कि उनको परिवार को टिकट दे दिया। तो पार्टी तो झेल ही रही ना, तो पार्टी से असंतुष्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो क्या परिवारवाद को जो भारतीय जनता पार्टी घेरते हुए नजर आती है, तो कहीं ना कहीं वो आप पर आप ये पता करें कि कैसरगंज लोकसभा में क्या किसी ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।